Consider the two statements and a question. It's a question on data sufficiency. ठीक है, और आपको पता है डेटा सफिशिएंसी क्या है? इट्स अ फॉर्मेट ऑफ आस्किंग क्वेश्चन. यहाँ पे आपके पास LR के भी क्वेश्चन हो सकते हैं या फिर QA के भी क्वेश्चन हो सकते हैं. और अगर मैं इस टॉपिक की बात करूँ कि ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन ये कौन से टॉपिक से है, तो इसका नाम होता है ऑर्डर एंड रैंकिंग. ऑलमोस्ट एवरी ईयर यू गेट एटलीस्ट वन क्वेश्चन ऑन दिस ऑर्डर एंड रैंकिंग. और ऑर्डर एंड रैंकिंग की एक मज़ेदार बात मैं बता रहा हूँ. सिर्फ एक फॉर्मूला है इसमें, दैट इज़ टोटल पर्सन्स इन द क्यू इज इक्वल टू टॉप प्लस बॉटम -1, या फिर टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1. बस आपको ये ध्यान में रखना है. इसके बाद आपसे प्रॉब्लम नहीं होने वाली. जैसे मान लो 3 लोग हैं, ABCD, या 4 लोग हैं. इनको अगर मैं रैंक करूँ क्लास में तो 1 2 3 4 बोलूँगा फ्रॉम द टॉप. लेकिन अगर मैं बॉटम से रैंकिंग स्टार्ट करूँ तो आई कॉल दिस एज 1 2 3 4. अब इसे फॉर्मूला पे पुट करो किसी भी एक पर्सन के लिए. मान लो A के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो टोटल क्या बन जाएगा? टॉप का रैंक है इसका 1, बॉटम का रैंक है 4 -1, तो ये बन गया 4. एंड 4 इज़ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट. तो ये फार्मूला भी जस्टिफाई हो रहा है. सिर्फ एक फार्मूला है ऑर्डर एंड रैंकिंग में, ये आपको ध्यान में रखना है. चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं. और क्योंकि ये डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, तो मुझे सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है कि क्या पूछ रहा है. मुझसे पूछा जा रहा है व्हाट इज़ सीमाज रैंक फ्रॉम द टॉप इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स. 40 लोग हैं, आप बताओ सीमा का रैंक क्या बनेगा इन 40 मेंबर्स से. और मैं सबसे पहले स्टेटमेंट 1 से इसे आंसर करने की कोशिश करता हूँ. अभी आप स्टेटमेंट 2 को देखना भी मत, सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट 1 पे फोकस करो. प्रिया इज़ 4 रैंक्स बिलो सीमा एंड इज़ 31st फ्रॉम द बॉटम. ये प्रिया के लिए बोला जा रहा है. तो अगर मान लो मैं बॉटम से स्टार्ट कर दूँ, ये 1 2 3 4 ऐसे करके 40th रैंक तक है. और अगर मैं यहाँ से रैंकिंग स्टार्ट कर दूँ 1 2 3 4, तो प्रिया इज समवेयर अराउंड हियर एट 31st. ठीक है. एंड प्रिया इज 4 रैंक्स बिलो सीमा, तो सीमा यहाँ पे होनी चाहिए 4 रैंक्स अबव, दैट इज 35th फ्रॉम बॉटम. ओके. अब आप बात बताओ, आपको सीमा के बारे में पूछा जा रहा है और सीमा का रैंक आपको दिख रहा है, इट इज़ 35. कैसे? प्रिया के लिए इट इज़ 31st और 4 लोग और ऐड करोगे 35th पे आप पहुंच जाओगे. टोटल 40 मेंबर्स है. तो अगर मैं ये फॉर्मूला यूज़ करूँ, यहाँ पे मैं टोटल की जगह पे 40 लिख रहा हूँ. टॉप मुझे नहीं पता, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, और सीमा का रैंक है 35th फ्रॉम द लास्ट. तो 40 इज इक्वल टू टॉप प्लस 34. तो टॉप का रैंक क्या बन जाएगा? 6th रैंक फ्रॉम द टॉप. तो आंसर हो रहा है ना, तो इसे मैं यहाँ पे टिक कर दूंगा. अब मैं स्टेटमेंट 2 को यूज़ करूँगा और सेम इसे आंसर करने की कोशिश करूँगा. चलो देखते हैं. अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरीके से बना लूँ अप टू 40, और अगर मैं यहाँ से करूँ बॉटम से, तो 1 2 3 4. ईना इज 37th फ्रॉम द बॉटम, समवेयर अराउंड हियर 37th, और यहाँ पे ईना है. ईना इज 2 रैंक अबव सीमा. 2 रैंक अबव सीमा का मतलब सीमा वुड बी एट 35th. यहाँ पे भी मेरे पास डेटा आ रहा है. मैं अगर इसी फॉर्मूला को यूज़ करूँ, सेम मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा. तो मैं इस दूसरे वाले स्टेटमेंट से भी इसे आंसर कर सकता हूँ. अब मेरे ऊपर है ना, मैं कोई भी एक स्टेटमेंट यूज़ करूँ, मेरा आंसर बन जाएगा. तो आई कैन यूज़ ईदर 1 और 2 टू आंसर दिस क्वेश्चन. ऑप्शन C इज़ द करेक्ट फिट हियर. And that is how you mark a question on data sufficiency.